हटिया का खाना खा खा कर, सब्जी खा खा कर हमारे पत्रकार साहब, कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र 65-66 वर्ष। 65 साल के उम्र में भी 25 साल के युवा का जोश है हमारे पत्रकार साहब में। इसीलिए है क्योंकि हटिया का सब्जी खाए। अगर आप भी बाजार से खरीद के खाते तो आज आप खड़े नहीं रहते, कमर झुक जाता। मेरे बगल में पलटन साहनी जी हैं। अब पलटन साहनी जी कलम के सिपाही रहे हैं, लेकिन अब माइक के सिपाही हो गए। ये चमकता हुआ माइक जो देख रहे हैं, ये पत्रकार साहब अब रिपोर्टर साहब बन गए, क्योंकि कुछ दिन से ही रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिए। क्या मन लग रहा है? नहीं, ये तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन अखबार लिखे हैं, लेकिन अब जो है इस पर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, इनका घर है सरहचिया, और जाए सरहचिया रोसड़ा से जब आइएगा दुधपुरा में, तो सरहचिया एक ठो चौक है। और वो चौक को जब देखिएगा तो वहाँ पे सप्ताह में 7 दिन हटिया लगल रहता है। क्या? हाँ, लगा सब चीज बिकता है, सब चीज बिकता सब्जी है, भी बिकता है, अंडा भी बिकता है, सभी चीज बिकता है। इनके चौक पर भैया 7 दिन हटिया लगा हुआ रहता है। लेकिन ये लगमा गांव है, यहाँ पे सप्ताह में 2 दिन लगता है। सप्ताह में 2 दिन यहाँ लगता है। अच्छा, पहला दिन बुधवार है, इसके दूसरा दिन शनिवार है। और हटिया से आम पब्लिक को बहुत फायदा है। हरी सब्जी निश्चित रूप से, अरे थोड़ा महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और लोग अपने घर को ले जाते हैं और आराम से खाते हैं। यह सबसे बड़ी सुविधा है। दूसरी बात है कि गांव की हाट है, इससे अगर हाट तहसील से भी कुछ आता है तो गांव को ही लाभ मिलता है, और दूसरे जगह हम जा कर के लेते हैं तो उससे तो हमारे गांव को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो यह सब अच्छी बात है। अच्छा, ये जो हटिया का परंपरा है, अभी मान लीजिए जो नया जनरेशन, हम लोग के बाबा के समय में, आपके समय में, उस समय भी हटिया था? बहुत जमाने से हटिया की परंपरा चली आ रही है। पहले सुपौल हाट था, लोग यहाँ से बैल खरीदने के लिए, भिन्न भिन्न सामान बेचने के लिए सुपौल जाते थे। लेकिन अब विकास हुआ तो हटिया में भी विकास हुआ, गांव गांव में हटिया हुआ, चौक चौक पर दुकान हो गया, लोगों को सुविधा हो रहा है। जिसको जहां जो सामान खरीदना है अपने मनोनुकूल खरीद लेते हैं, यही सबसे बड़ी। जिस तरह से भैया शहरी क्षेत्र में लोगों को जितनी खुशी सुपरमार्केट और मॉल में जा करके होती है, ग्रामीण क्षेत्र में उससे ज्यादा खुशी हटिया पे आके होती है। क्या? किसान को ज्यादा लाभ मिलता है। किसान को लाभ मिलता है। और सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग का जो हटिया होता है उसमें सिर्फ सब्जियां नहीं मिलता है, चप्पलों जूता मिलता है, कपड़ों मिलता है, क्या लाठियों मिलता है, सारा चीज मिलता है, सारा चीज मिलता है। देहातू जो है सब चीज मिलता है। तो जब आप जवान थे हम लोग की उम्र में, तो पत्नी के लिए खरीद के ले जाते थे चूड़ी उड़ी? नहीं, देखिए हम लोग मार्केट हाट पर ही करते थे। अच्छा अच्छा। आज देहात में विभिन्न जगह हटिया लगता है, और हटिया में सस्ता होता है, मार्केट में महंगा होता है। हाट पर ही खरीदें, बाजारू सौदा मत खरीदें। वहाँ जो है आपको 2 दिन 4 दिन का बसिया मिलता है। सबसे बड़ी चीज है कि जो मार्केट से प्रोसेस से गुजर के हटिया पे आता है ना, तो उसमें बहुत सारा केमिकल मिला दिया जाता है सब्जी वगैरह में। क्या? हाँ। सुइया दे देता है, गोभी में, लौकी में, तरबूजा में, सबको लाल पीला कर देता है। केमिकल आता है जो कि हरा हो जाता है, केला पक जाता है, केला पक जाता है उससे। लेकिन हटिया में सीधा खेत से आता है। क्या? खेत से आता है, बीमारी नहीं होता है, स्वस्थ लोग रहते हैं। बाजारू सौदा मत खरीदे। हटिया का खाना खा खा कर, सब्जी खा खा कर हमारे पत्रकार साहब, कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र 65-66 वर्ष। 65 साल के उम्र में भी 25 साल के युवा का जोश है हमारे पत्रकार साहब में। इसीलिए है क्योंकि हटिया का सब्जी खाए। अगर आप भी बाजार से खरीद के खाते तो आज आप खड़े नहीं रहते, कमर झुक जाता। नहीं, वो तो यह बीमारी है, ये आप केमिकल युक्त खाइएगा आपका आंत खराब हो जाएगा। इसलिए देहात का सब्जी खाइए। वैसे देखिए, हटिया पर जनरली हाट को लोग जानते हैं साग सब्जी के लिए, लेकिन हटिया में भी जो है, जो जानवर उनवर खाता है वो भी मिल जाता है। क्या? हाँ, सारा चीज मिलता है। आप खाते हैं? क्या चीज? जानवर। जानवर क्या, यहाँ तो शुद्ध चीज मिलता है, जो भी मिलता है। उन्हें कहे मतलब आप मुर्गा मछली खाते हैं? अरे मीट मछली तो खाते हैं। बोलिए, खकस के खाते हैं? हाँ, खाते हैं। हम नहीं खाते हैं मांस मछली। और एक चीज देखें कि हटिया पे सब्जी से अलग रहता है मांस मछली का दुकान। हाँ, अलग रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजू विभाकर।
बिरजू विभाकर, कहाँ घर है बिरजू जी? अगरोल से आए हैं लगमा आप? हटिया आए हैं? हटिया कि रास्ता से गुजर रहे थे, रुक गए? हटिया है। हटिया आए हैं? क्या सब खरीदते हैं यहाँ से आप? देखिए नॉर्मली तो यहाँ हटिया है, यहाँ पे साग सब्जी, अच्छा। आलू, हाँ। जो भी मसाला वसाला सब सामान मिलता है, ऑल टू ऑल सामान। हाँ। अब हटिया यहाँ पे जो है, जो लगता है नॉर्मली हमारे गांव के लिए अच्छा है, काहे कि हमको दूर नहीं जाना पड़ता है सब्जी खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदना हो। अभी हफ्ता में 2 बार हटिया लगता है, आते हैं करते हैं हटिया, जो भी सस्ता हो महंगा हो खरीदते हैं, बस घर जाते हैं। हटिया का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग दिन भर अपना अपना काम करते हैं, कोई गाय की सेवा में रहता है, कोई भैंसी की सेवा में रहता है, कोई खेत में रहता है, कोई ट्रैक्टर पे रहता है क्या। लेकिन हटिया में होता यह है कि सब्जी खरीदने के बहाने एक जगह सब लोग आ जाते हैं। अरे मिलन समारोह होता है हाट पे। जो भी लोग हैं देहाती गांव के समाज के इधर उधर सब एक जगह एकत्रित मिलते हैं, इससे संगम बनता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत सारे हटिया हम लोग के अगल बगल में लगते हैं, कहीं पे बहुत बड़ा स्तर पे लगता है, कहीं पे छोटा स्तर पे लगता है, लेकिन लगना सब जगह चाहिए क्या? हाँ लगना चाहिए। लगना इसीलिए चाहिए क्योंकि जो खेती कर रहा है जो किसान, उसको आसानी से मार्केट उपलब्ध हो जाता है, और गरीब से गरीब लोग भी जिसके पॉकेट में 20 को रुपया है, वो आकर के सब्जी खरीद लेते हैं। क्या? सस्ता में खरीद सस्ता में मिलता है। वही चीज दुकान में जाएंगे तो ज्यादा रुपया लग जाएगा, महंगा होगा। हाँ, यही हाट का महत्व है, जिस वजह से आज सदियों बीत जाने के बाद भी, अंग्रेजों के जमाने में भी हाट लगता था, मुगलों के जमाने में भी हाट लगता था। पहले मार्केट उर्केट नहीं होता था, अभी जैसा हो गया है बड़ा बड़ा मॉल और दुकान। पहले हाट ही होता था, जो राजा महाराजा के समय में हटिये पे सारा चीज बिकता था। वही परंपरा अभी है, लेकिन अब लोग कपड़ा जूता वगैरह है ज्यादातर आप बड़े शोरूम से खरीदते हैं, लेकिन जो मूल सामान है जीवन जीने का, सब्जी, वो अभी भी हटिये से खरीदते हैं क्या। अच्छा जूता पहन लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, अच्छे घर में रह लीजिए, लेकिन जब तक अच्छा खाना नहीं खाइएगा तो उस सुख को आप नहीं भोग पाइएगा। नहीं, स्वस्थ रहने के लिए हाँ। हाट से ही सब्जी खाएं, हाँ। बाजारू सब्जी मत खाएं, क्योंकि उस पर केमिकल रहता है। ये बात तो है, ये तो सही बात है। हटिया का महत्व इसीलिए है क्योंकि हटिया अगर नहीं रहता तो बहुत सारे लोग केमिकल वाला सब्जी खा करके कैंसर पीड़ित हो जाते, जैसा पंजाब वगैरह में होता है। सभी जगह होता है। हम हाँ। केमिकल खाने से आंख डैमेज होता है। अभी पीछे में हटिया है, यहाँ पे आधा आदमी है जो मंडी से लेकर के आए हैं सिंघिया घाट से, और सिंघिया घाट में जो है वो भी डायरेक्ट खेते से आया है, और बहुत सारे लोग अपना उपजा करके यहाँ पे ला करके बेच रहे हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है, और यहाँ पे बहुत छोटा स्तर पे है, बगल में बहुत बड़ा बड़ा हटिया लगता है, लेकिन जिस स्तर पर भी लगे अच्छा लगता है हटिया में जाना घूमना, क्योंकि ग्रामीण परिवेश को देखना हो समझना हो तो हटिया से बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाट पर यहाँ जो है सब्जी लीजिए, कपड़ा लीजिए, चाय पीजिए, यहाँ शुद्ध मिलता है, वहाँ मिलावटी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अगर आपको दिखना है सुंदर और जवान तो कभी नहीं खरीदिएगा मार्केट से सामान। और कहाँ से खरीदना है? हाट से ये खरीदना है। हटिया का सब्जी खाइएगा तो चमकिएगा, और बाजारू सब्जी खाइएगा तो कैंसर के पीड़ित हो जाइएगा। मिलावटी आता है। अच्छा, बाजार में मिलावटी नहीं आता। आपके चमक के पीछे का राज है हटिया का सब्जी है। मैं साग सब्जी खाते हैं, खेत का उपजाया, खुद का उपजाया, हाँ। शरीर तंदुरुस्त, इसी वजह से आप तंदुरुस्त हैं, इतना खुश हैं। तो खुश है। अभी मार्केट में जानिए सब कुछ मिलावट, हाँ। यहाँ तक चावल में भी चाइना वाला मिलावट कर रहा है, आपको पता होगा। पाउडर रहता है। अभी प्लास्टिक का चावल बना देता है, पता नहीं क्या क्या बनाता है, लेकिन सब चीज में अभी मिलावट आती है, इसीलिए हटिया परफेक्ट सही है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, हटिया पे चावल भी बिकना चाहिए, बिकता है, लेकिन अभी यहाँ पे दूसरा हटिया पे बिकता है ना, सब चीज बिकता है, कुछ हटिया पे सब चीज बिकता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है भैया भोज में, जब भोज में हटिया से खरीदता है लोग बल्क में तो उसको सस्ता में मिल जाता है क्या, सब्जी वगैरह। हाँ, स्वस्थ ये सब्जी मिलता है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आते हैं, लेकिन हटिया जितना खरीदने का जगह है उससे अच्छा घूमने का जगह है, और उसमें भी ज्यादा मजा तब आता है जब आपके गांव में लगे, तो निश्चित रूप से एक मेला के जैसा लग जाता है हटिया के दिन। अरे यहाँ तो मिलन होता है हटिया पे, सभी लोग मिलते हैं। आपका मिलन हटिया पे हुआ था? हाँ हाँ, सभी लोग मिलते हैं हाट पे। हाट पे आइए और सब्जी अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। चलिए ठीक है, हटिया आइए और
हमारे लगमा हटिया पर भी आइए, यहाँ पे भी सस्ता सस्ता मिलता है। हम यहाँ से खरीदे हैं कि नहीं कभी कुछ? हाँ ले गए हैं। ठीक है, आप हाँ। लीजिएगा कि नहीं? हाँ लेंगे। लेंगे, लेंगे, हम भी लेंगे, लेकिन हम लेंगे भैया गुपचुप।